Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ravi from R Studies. तो हम हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जो कि है मास्टरिंग जावा ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा में। तो हम शुरू करते हैं पहले क्लासेस से। तो क्लासेस क्या होता है? क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लू ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जिसमें हम मेथड्स हो गए या फिर हमारे फील्ड्स हो गई, ये डिफाइन करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे एक्लिप्स की तरफ और हम वहां पे देखते हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है जिसका नाम है डेमो। तो हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं इसको, इसमें इसमें हम पर्सन सेट करते हैं इस क्लास को। मैं इसको पर्सन करके बना रहा हूँ इस क्लास को। इसका नेम यहाँ से भी पर्सन। हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दो फील्ड रखेंगे। एक तो रखेंगे नेम, जो कि होगा, अगर मैं इसको लिखूं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम हो गया। और एक देते हैं इसकी एज। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इन एज, तो ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमने पहले भी देख रखा है कि कंस्ट्रक्टर वो मेथड होता है जिसका जो नाम है वो क्लास के नाम के बराबर होगा। तो हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर इसका। तो वो होगा void पर्सन। अब ये लेगा दो पैरामीटर्स, स्ट्रिंग नेम और लेगा इंट एज, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, दिस डॉट नेम, हम नेम की वैल्यू सेट करेंगे इक्वल टू नेम, जो हम नेम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो। अब देखो, ये दिस डॉट नेम कौन सा नेम है फिर? ये वाला नेम है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो ये वाला नेम जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, दिस डॉट नेम में। और ये जो नेम है ये हम कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। ऐसे सेम हमें एज के लिए भी करना होगा, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, सॉरी, एज, ठीक है। अब हम बनाते हैं गेटर सेटर, और इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। अगर मैं इसको कमेंट करूं तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एस, सॉरी, क्या था इसका? ओ सॉरी, एल्ट शिफ्ट और एस, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड गेट, गेटर जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो इसमें हम जनरेट करते हैं, ये देखो। तो इसने कंस्ट्रक्टर बना दिया हमारा। सेम यही है, इसमें हम वॉइड रिटर्न कर रहे थे, इसमें ऑटोमेटिक रिटर्न हो रहा है, इसमें बस हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें चाहिए गेटर सेटर। तो उनको बनाने के लिए देखो, सेम कंट्रोल, सॉरी, शिफ्ट एल्ट और एस, और यहाँ पे देखो गेटर सेटर का भी ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्लिक करो और हमें दोनों फील्ड चाहिए, दोनों फील्ड का। अब देखो, इसने दो दो मेथड बनाए हैं सबके। एक तो गेट नेम, जो हमें नेम रिटर्न करेगा, और यहाँ पे सेट नेम, जो कि नेम की वैल्यू सेट करेगा। एक बार हम इसको हटाते हैं। अब ये देखो, अब ये क्या है, ये एक क्लास हो गई। अब ये क्या काम कर रही है? ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रही है, जिसमें हमने फील्ड पास कर दी और उसका बिहेवियर, या फिर हम कह सकते हैं उसके मेथड्स पास कर दिए। तो ये तो हो गई हमारी क्लास। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, मतलब वो क्लास से जुड़ा हुआ होता है, और वो पर्टिकुलर क्लास को ही बिलोंग करता है, क्योंकि उसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, जो कि हम कह सकते हैं जो क्लासेस के जो फील्ड्स और मेथड्स होते हैं वो उनको टैकल करता है। और और अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट बना कैसे सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं न्यू कीवर्ड से। जैसे कि अगर हम वापस कोड में चले हमारे, और ये देखो, मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं इनको एक्सेस करना चाहूँ, लाइक नेम को अगर मेरे को एक्सेस करना है, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, ठीक है, नेम, देखना एरर देगा ये देखो एरर देने लग गए। ये बोल रहा है कि या तो तुम ट्राई किए इससे सराउंड करो इसको, या तुम स्टैटिक दो, या फिर तुम इसको चेंज करो। अगर हम यहाँ पे अगर नेम पास करते तब वो वर्क कर जाता, लेकिन ये हमने बाहर पास कर रखा है इस मेन मेथड की। तो इनको कैसे एक्सेस करें?
तो इनको एक्सेस करने के लिए क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पर्सन क्लास का। पर्सन, लाइक हमारी ये जो क्लास है हमारी पर्सन, सॉरी, मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, पर्सन नेम देते हैं, इसको पर्सन नेम देते हैं। अब न्यू, फिर पर्सन। हाँ, अब देखो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो न्यू पर्सन है ये इसको, ये इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है डायरेक्ट। तो अब देखो अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो एरर देखना क्या आ रही है। ये देखो, एड आर्गुमेंट्स टू मैच कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग और इंट के दो आर्गुमेंट पास करने होंगे हमें। ठीक है, चेंज कंस्ट्रक्टर टू रिमूव दी लाइक पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये, अब हमें क्या होगा कि अगर हमें नेम, हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों था? ये हमने बनाया था ये ताकि हम इन नेम और एज की वैल्यू सेट कर सकें इसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर में अगर ये पैरामीटर पास नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम सेट ही नहीं कर रहे इनकी वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। तो हमने पहला दे रखा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में अगर रवि पास करते हैं, एज पास करते हैं 22। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब ये नेम तो अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा पर्सन डॉट नेम। क्योंकि इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी नेम करके प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूं, तो ये देखो रवि, मतलब इस कंस्ट्रक्टर में देखो, इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी। तो इसने इस नेम को, ये जो नेम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये जो नेम है यहाँ पे, दिस डॉट नेम, वो इस नेम को रिटर्न कर रहा है, या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इस नेम की वैल्यू यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं उसके बराबर हो जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं और भी ऑब्जेक्ट पास करूं अगर मैं, ठीक है, पर्सन वन पर्सन टू, इसमें हम पास करते हैं, टाइगर पास करते हैं, एज दे देते हैं हम 50। और इसमें पास करते हैं हम लाइक, पास करते हैं हम, लेकिन पोपट लाल पास करते हैं, पोपट लाल, एज लाइक 42 तो है उसकी एज। हाँ, अब अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूँ पर्सन, अगर हमें एज भी, अगर इसी में एज अगर हम लिखें, जैसे अगर मैं लिखूँ कोमा पर्सन वन डॉट एज, देखो अब एरर देने लग गया प्रिंट एल। क्यों? क्योंकि ये दो वैल्यूज पास ही नहीं करते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा प्लस स्ट्रिंग। अगर हम जैसे मान लो एरर देना चाहें, ठीक है, फिर प्लस। अब देखना अभी, अगर हम इसको रन करेंगे, देखो टाइगर, उसकी एज हो गई 50। ठीक है, तो ये वर्क करता है ऐसे। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कंसेप्ट को और भी अच्छे से जानेंगे। के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें इस पे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एवरीवन, थैंक यू।